नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। किसानों का एक बार फिर से हल्ला बोल देने का मिला है। इस बार लखनऊ की सड़कों पर किसानों का हुजूम दिखा। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसानों ने महापंचायत का आह्वान किया था। इको गार्डन से हो रही इस महापंचायत ने प्रदेश का माहौल सरगर्म कर दिया है और अब इस पर सियासत भी हो रही है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के बुलावे पर भारी संख्या में किसान लखनऊ पहुंचे। इस दौरान एमएसपी पर गारंटी, गन्ना मूल्य, बकाया भुगतान और मुफ्त बिजली पर सरकार को घेरने का आह्वान किया गया था। आपको बता दें, साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लखनऊ में हो रहे इस किसान महापंचायत पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही की निगाहें टिकी हुई हैं। महापंचायत शुरू होने से पहले ही राकेश टिकैत ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एमएसपी और बकाया भुगतान के मुद्दे पर सरकार अपने वादे पूरा नहीं कर सकी। मुफ्त में बिजली देने के ऐलान पर भी अमल नहीं हो सका। टिकैत ने ऐलान किया कि महापंचायत में किसानों के मुद्दों के लिए आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। आपको बता दें, इस किसान महापंचायत में यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान से किसान पहुंचे हैं। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि 2022 में प्रदेश बीजेपी ने वादा किया था कि राज्य में सत्ता में आए तो बिजली मुफ्त होगी, आवारा पशुओं पर लगाम लगेगी, बीज की कीमतें कम होंगी और गन्ने का उचित भुगतान होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी एक तरफ जहां 24 की तैयारी शुरू हो चुकी और तो दूसरी तरफ किसानों का हल्ला बोल। तो आज इसी पर करेंगे बात, किसानों की भी। सवाल यह कि क्या 24 में किसानों के मुद्दे पर होगा चुनाव। आइए आपको सुनवाते हैं राकेश टिकैत ने क्या कहा। मांगे सरकार ने कहा था कि घोषणा पत्र में अपने कि हम बिजली फ्री देंगे। क्या घोषणा पत्र झूठा था क्या, या जनता बेवकूफ थी क्या? आपने बहकाने का काम करा इनको। ये सरकार आमने सामने बैठ के बात नहीं करती। जो लिखत पढ़त में देती है उस पर काम नहीं करती। तो लोकतंत्र में भीड़ तंत्र ही एक साधन है। सरकार ने जो बिजली मुफ्त देने का वादा किया था, अभी तो मीटर लग रहे हैं। मीटर में कोई फ्री बिजली कैसे आएगी? वो टेक्नोलॉजी नहीं है अभी हमारे पास। और हमने ये कहा है कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए। ये हमारी बड़ी डिमांड है, पूरे देश की डिमांड है। आगे ये है कि वैचारिक क्रांति देश में होगी। विचार से सब लोग जुड़े हुए हैं, वो चाहे नौकरी पेशे वाले लोग हैं, वो पेंशन जो पुरानी स्कीम है पेंशन वो बहाल होनी चाहिए। तो लगातार ये देखा जा रहा है, फिर से राजनीति गरमाने लगी है। किसानों इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं लखनऊ में और 24 के चुनाव की तारीख भी जिस प्रकार से देखा जाए जल्दी आ सकती है और तैयारियां लगातार चल रही हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरज दीक्षित, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है नीरज जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके ब्रजेश पाटिल, नेता किसान। स्वागत है ब्रजेश जी हमारे साथ। तारिक खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। स्वागत है तारिक जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके नवीन दुबे, राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है नवीन जी आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले किसान नेता ब्रजेश पाटिल जी, मैं आपके पास से आना चाहूंगा। क्या ये 24 के चुनाव से पहले किसानों का इकट्ठा होना और राकेश टिकैत को एक बार फिर से मुद्दों की याद आ गई? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या 24 के चुनाव को देखते हुए ये सब किया जा रहा है? चौहान साहब, मैं एक बात बता दूं आपको कि जब भी किसान को प्रोटेस्ट करता है तो उसको चुनाव से जोड़ के देखा जाता है। हम इनको याद दिला रहे हैं इनके वादे। जब ये सरकार में आए थे, इन्होंने कहा था बिजली फ्री मिलेगी, किसान का गन्ने का जो पैसा है वो मिलेगा। आपने एमएसपी की मांग की, 13 महीने आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर हमने चलाया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई मुझ पे गलती हुई है, मैं क्षमा चाहता हूँ। ध्यान रखना इन शब्दों को, मैं इन प्रवक्ताओं को बीजेपी को बता दूं। आप लोग यहाँ से वापस चले जाएं। 750 किसानों की शहादत हुई। हमने कहा कि भाई हमारे जो 10 साल पुराने ट्रैक्टर हैं वो बहाल होने चाहिए, हमें एमएसपी पे कानून बने। हमें काले कानून वापस किए इन्होंने, लेकिन एमएसपी पर आज तक इन्होंने कानून नहीं बनाया है। हमारे कितने किसानों का गन्ना जो बकाया है वो आज तक नहीं मिला है। एक बात करते थे, इन्होंने नई टेक्नोलॉजी लाए हैं। ये कह रहे हैं कि हम किसान को हाईटेक करेंगे, जहां हमें बिजली फ्री मिलने की वादा करते थे, आज इन्होंने 12 पे मीटर लगा दिए हैं। जितनी फसल के दाम नहीं है उससे ज्यादा किसान का बिल आ रहा है।
तो इसके लिए आज लखनऊ में सब लोग इकट्ठे हुए हैं, बड़े नेता हैं, राकेश टिकैत जी सब वहां पर आए हैं, पूरे कई राज्यों के किसान वहां पहुंच रहे हैं। तो ये हम इन्हें संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने ये हमारी मांग नहीं मानी तो 2024 में तुम्हें सबक सिखाने का काम यहाँ देश का किसान करेगा, प्रदेश का किसान करेगा। उसके लिए आज हम लखनऊ में एकत्रित हुए हैं। नीरज जी, सुना आपने? नीरज जी, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? जी सुना। नीरज जी, भाटी जी का ये कहना है कि अगर आपने हमारी मांगों को नहीं माना, वैचारिक आंदोलन तो कर रहे हैं, एमएसपी को लेकर बात की, आपने जो विचार किए थे, जो आपने बातें रखी थी चुनाव से पहले, उन बातों पर आपने अमल नहीं किया। अगर आपने इन बातों को नहीं माना 24 के चुनाव से पहले, तो उसके चल के ये प्रदर्शन और तेज हो जाएगा। बिल्कुल जी, मैं मानता हूं कि किसान भाई प्रदर्शन करें, बहुत अच्छा लगेगा, परंतु वो प्रदर्शन किसान भाइयों का होना चाहिए, तो उन लोगों का नहीं जो लाल किले पे चढ़ करके तिरंगे झंडे को उखाड़ के फेंक दे, उन लोगों का नहीं जो दिल्ली पुलिस को झंडे को उखाड़ने वाला बीजेपी के सामने। देखिए साहब, मैंने आपकी बातों को बहुत शांति से सुना था। एक सेकंड ब्रजेश जी, एक सेकंड ब्रजेश जी, आपके पास आऊंगा सर। बीजेपी के गुरदासपुर के सामने। देखिए अगर मैंने बोला, ठीक है भाटी जी एक सेकंड सर, भाटी जी एक सेकंड सर, भाटी जी एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा टाइम दिया, सबने आपको सुना, आपके पास फिर से आऊंगा। नीरज जी, आपको रोक सकता था बीच में, परंतु मैंने ठीक है सर, बोलिए नीरज जी। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि किसान भाई प्रदर्शन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अच्छा लगेगा कि वो अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पे उतरे, अगर उनके साथ हमने या किसी भी सरकार ने उनके साथ गलत किया है तो। परंतु सड़कों पे उतरना चाहिए, उन पे नहीं कि जहां पे तिरंगा झंडा लहराया गया हो, जहां पे शान से प्रधानमंत्री लहराते हो, वहां पे चढ़ करके ये लोग झंडा उखाड़ के फेंक दे। हमारे पुलिस सुनिए चौहान साहब, इनको ये समझाए, फिर बार बार उसी बात में इनको जवाब दे चुका हूँ, वो इनके बीजेपी का भेजा हुआ एक नमुंदा था। ठीक है, सबको पता है, सबको पता है ब्रजेश जी कौन था, क्या था। गाजीपुर पर जो राकेश टिकैत ने प्रोटेस्ट किया था, सबको पता है सर। एक सेकंड ब्रजेश जी, आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा सर। जी नीरज जी, आप लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि किसान भाई कभी भी तिरंगा झंडा का अपमान करेगा क्या? जो पुलिस उनकी सहायता के लिए खड़ी है, उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाएगा क्या? कैसी बातें? कभी भी किसान भाई देशद्रोही नारे लगाएगा क्या किसानों का बहाना लेकर के? लेकिन नीरज जी, अगर सरकार ने कोई मांग पूरी नहीं की, अगर सरकार पहले से मांगों को लेकर बोल रही थी और सरकार अगर मांगे पूरी नहीं कर रही, तो प्रोटेस्ट तो करना पड़ेगा ना। लोकतंत्र प्रोटेस्ट करना बहुत अच्छी बात है, आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप जो राष्ट्रीय, तो आप लोग बातें मानते ही नहीं है सर। नीरज जी, आप लोग बातें मानते ही नहीं है सर। क्यों नहीं मानते साहब? हमने एक एक बात मानिए, विधानसभा में खड़े होकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सपा के नेता जो मुखिया है आज की डेट में, जो मुलायम सिंह जी के सुपुत्र अखिलेश यादव जी के सामने सारा ब्यौरा दिया था। एमएसपी पर आपने क्या किया बताइए जरा, एमएसपी पर आपने क्या किया? एमएसपी पर आपने क्या किया? आवारा कुत्तों को लेकर बात कर रहे हैं, तमाम केस देखे जाते हैं आवारा कुत्तों में। आपको बता दूं इतनी ज्यादा बच्चे उससे, हाँ बोलिए सर। आवारा जानवरों वाली जो बात है वो योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया, हर सीनियर अधिकारी को नोटिस भेजा है कि अगर आपके क्षेत्र में इस प्रकार से कोई भी हम गतिविधि पाई जाएगी, हमें क्या किसान भाइयों के लिए करना चाहिए। देखिए, मैं उस चीज से डिक्लाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं इन लोगों की तरह ये नहीं सर्टिफिकेट बांट रहा हूँ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि किसान भाइयों को इस चीज से आए दिन, नीरज जी, आए दिन ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाते हैं जिसमें आवारा कुत्ते लोगों को क्षति पहुंचाते हैं, बच्चों को। इस पर सरकार को मंथन करना चाहिए। अगर किसान इस बात को उठा रहे हैं, इसका स्वागत करना चाहिए आपको। पूछ लीजिए, मैं तो बोल ही रहा हूँ ना साहब, हम स्वागत करने के लिए तैयार, हम एक्सेप्ट करने के तैयार है कि किसान भाइयों को इससे दिक्कत हो रही है। ऐसा आपने ना माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, ना मैं भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते इस चीज को डिक्लाइन कर रहा हूँ। ठीक है, हमने अपने अधिकारियों को बोला एक कार्रवाई करने को। ठीक है नीरज जी, ब्रजेश जी, नीरज जी का ये कहना है कि प्रदर्शन आप कीजिए, लेकिन राजनीतिक रंग मत दीजिए उसको। ब्रजेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चौहान साहब, मुझसे सवाल है। हाँ जी ब्रजेश जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि नीरज जी का कहना है, बीजेपी का कहना है कि प्रदर्शन आप कीजिए, लेकिन उसको राजनीतिक रंग मत दीजिए।
मुझे इनसे ये पूछिए, बीजेपी के प्रवक्ता जो भाई साहब बैठे हैं, कि इस पर कौन सा राजनेता है? राकेश टिकैत राजनीतिक मंच से राजनीति करते हैं, चौधरी सी पालम बाबा राजनीति करते हैं, कौन से नेता मंच पर है? राहुल गांधी है या मायावती है या अखिलेश यादव वहाँ बैठे हैं? हम अपनी मांगों को लेके आए हैं, ये इसको उल्टा ले जा रहे हैं बात को कि राजनीति की मतलब धरना प्रदर्शन भी ना करें। आपने वादा किया था बिजली माफ करने का, आप 12 मीटर लगा रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, फसल को सारे आवारा पशु खाए जा रहे हैं, जो तुरंत मैनेजर बना रखे हैं, तुम्हारे बैल डोल रहे हैं, जो है इनको ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप अगर किसान पर फलानी करने काम ना करें, आपने गाय जिम्मेदारी खाली जुमलेबाजी से सरकार ने आपका ड्रामा जाना है। ठीक है, आप बार बार जो एक बात को कह रहे हैं, मैं उसका तारिक खान साहब, सर मेरी आवाज आपके पास आ रही है? तारिक खान साहब, आपने सुना होगा बहुत अच्छे से। सवाल मेरा आपसे यही कि ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है और किसान जगह जगह से इकट्ठे हो रहे हैं लखनऊ में और देखा जा रहा है, तो अगर इसमें सियासत हो रही है या उस पर ठीक से काम किया जाए, जिस प्रकार से देखा जा रहा है, किसानों का कहना है कि एमएसपी को लेकर, आवारा कुत्तों को लेकर, तमाम फसलों को लेकर, जिस प्रकार फसलों को खराब किया जा रहा है, अपनी जो मुद्दों को उठा रहे हैं और उस पर राजनीति का रंग देना कहां तक ठीक है? आप किस प्रकार से देखते हैं? वो कहा गया है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तो इनके हिसाब से गांव का मौसम तो गुलाबी है, मगर खाली इनकी फाइलों में। 2017 में इनके मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था कि जो गन्ना का समर्थन मूल्य है वो 375 रुपए कर दिया जाएगा। हो गया। अभी उत्तर प्रदेश का 350 रुपए है, हो गया, कर दिया आपने। आप बताते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट, अपने आप में एक दुनिया, अपने आप में एक देश, बहुत बड़ा स्टेट, आगे बढ़ रहा है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में मदद करेगा। वो आपको पता है एमएसपी में हम पंजाब और हरियाणा से भी पीछे हैं गन्ने की। 350, एक 372 देता है और एक 380 देता है। ये अच्छी बात है। हरियाणा पंजाब एमएसपी पे ज्यादा रुपया दे, हम कम दें। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। एक नंबर का देश, सबसे बड़ा अपने आप में भारत, उत्तर प्रदेश जेल 80 सीट लेके जाओ, सरकार बनाओ। क्या है ये? इससे क्या होगा भाई? इससे क्या होगा? आपने झूठे वादे किसानों से किए। आपने अपने मैनिफेस्टो में, अभी टिकैत साहब ने भी वही कहा कि हम बिजली फ्री कर देंगे किसानों को। अब तो बिजली फ्री मिल रही है, फ्री छोड़िए, उसके साथ मीटर में 5,000 रुपए भी चिपका देते हैं कि किसान जाए और मीटर उनका जब चले, जब ट्यूबवेल से वो खेती करे तो 5,000 रुपया उखाड़ ले, वही मीटर में चिपका रहता है, उससे वो अपने सारा काम धाम चलाएं। अब आप बताइए कि जब तार लगाए जाते हैं कि क्योंकि किसान की जो फसल है वो छुट्टा जानवर, नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल ठीक बात है। जो मुद्दे होंगे उठाए जाएंगे, लेकिन तारिक खान साहब, बीजेपी का इसमें ये भी कहना है कि किसानों के बीच में राजनीतिक पार्टी के लोग उसमें बैठ जाते हैं। किसानों का चोला ओढ़कर राजनीतिक पार्टी के लोग बैठ जाते हैं और उसमें राजनीति होती, किसान कम होते हैं, राजनीति ज्यादा होती है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, प्रधानमंत्री आज तक किसान रहे नहीं। वैसे वो झूठ बोल सकते हैं कि ये बहरूपिये वाली बात कर सकते हैं कि एक जमाने में वो किसान भी थे, लेकिन वो कभी किसान नहीं रहे। किसान की बड़ी समस्या रहती है, उसको राजनीति से क्या मतलब भाई? उसको आप उसका अधिकार दे दीजिए, एमएसपी एक गारंटी बना दीजिए, काम खत्म हो जाए। कब? जब 750 किसान मर गए। प्रधानमंत्री को एक बार कहना चाहिए कि हम शर्मिंदा है, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। क्यों इतना बड़ा प्रदर्शन? जब मैं कह रहा हूं कि मैंने ये उंगली उठाई और फिर मैंने वापस भी ले ली, तो मैंने क्यों उठाई? क्यों लेके आए थे वो कानून जब आपको वापस ही लेना था? 750 आदमी मर गया, ये आधिकारिक है, ऐसे ही मर गया, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। अभी जो बाइडेन जब यहाँ आए तो कह के गए कि वियतनाम में जाके कहा कि ह्यूमन राइट्स पे काम करना है। मैंने ये डिस्कशन किया नरेंद्र मोदी से, यही ह्यूमन राइट्स से 750 आदमी मर गया। वो लोग नहीं देखते हैं क्या सर? वो लोग भी देखते हैं। जो बाइडेन तारीफ भी करके गए G20 की, सर वो भी आपको याद होना चाहिए। तारीफ की बात आप बताइए, विपक्ष का काम तारीफ करना नहीं, आप मेरी बात सुनिए। अब देखिए, इनको या बुलवा लीजिए या हमसे बुलवा लीजिए। नहीं, आप बोलिए सर, आप बोलिए, आपको मौका दे। नीरज जी 1 सेकंड सर, नीरज जी 1 सेकंड, 1 सेकंड नीरज जी, नीरज जी 1 सेकंड, 1 सेकंड सर, नीरज जी मैं आपके पास आ रहा हूं, जी बोलिए। उठाना उठाएं। मैं ये कह रहा हूं कि जो बाइडेन तारीफ भी करके गए होंगे, मुझे नहीं पता। मैं सीधा सा सवाल ये उठा रहा हूं कि आप
जो किसानों को जो उनकी मांग है, अभी टिकैत साहब कह रहे हैं, उसमें मैं कह रहा हूँ राजनीति कहां से आ रही है? किसान अगर अपना हक मांग रहे हैं तो राजनीति है। वो कह रहे हैं तुमने कहा था बिजली फ्री दोगे, 14 दिन में कहा था गन्ने का भुगतान दोगे, ठीक है, कितने दिन में दे रहे हैं? ठीक है, आज नहीं वेस्टर्न उनका यूपी ये का कहना है, किसान बता बीजेपी दें का कि ये 14 कहना है दिन में नहीं जाता है सर, पैसा। बीजेपी का ये कहना है तारिक खान साहब कि किसानों जी। के रूप में पार्टियों के और नेता आके राजनीति करते हैं, उसमें सब एक किसान नेता नहीं है, समाजवादी पार्टी का आज बता उसमें दीजिए, सारे मैं मंच किसान पे रहा नहीं हूं। है, किसानों अरे के भाई, किसानों के कपड़ों बड़े में भाई, राजनीतिक पार्टियों के लोग बैठे हैं उसमें। बड़े भाई नीरज जी का एक कहना है, समाजवादी पार्टी का नेता उसमें बता दीजिए, अगर हो बता दीजिए मुझको, मैं अब पार्टी पता में नहीं जाकर सर, उसकी शिकायत पता करूंगा। नहीं सर, देखो जो किसान के हित की बात थी, वो बात हमने उठाई, नीरज जी से कही तो कि जो चीज है उस पर विचार होना समाजवादी चाहिए, पार्टी का नेता कहीं लेकिन उसमें सर बैठा है, अगर उस कोई कांग्रेस प्रदर्शन का में नेता राजनीति है? हो ना तो वो प्रदर्शन नहीं रह जाता सर फिर वो। सुनील भाई, वो राकेश टिकैत उनका पूरा संगठन है, गली गली में उनके कार्यकर्ता है, हर मोहल्ले में, हर ग्राम में उनकी जो है संगठन बना हुआ है, उनको हमारी क्या जरूरत है? नीरज जी वो खुद इतने मजबूत है, हमें क्या जरूरत है कि हम जाएंगे उनके जवाब दीजिए संगठन को नीरज जी। मजबूत करने? नीरज जी की आवाज नहीं आ रही है। माफ कीजिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि कितने आत्महत्या कर ली किसानों ने, मैं सच करता हूँ की होगी, परंतु उन्होंने अपनी सरकार का आंकड़ा क्यों नहीं किया कि इनकी सरकार के समय पे कितने किसानों ने आत्महत्या की थी? उस चीज पे ये क्यों पीछे हट जाते हैं कि जो हमारे सरकार के टाइम पे इसमें की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे इससे बढ़ करके इतने किसानों ने आत्महत्या की? ये बड़ा अजीब सा लगता है जब अपने सरकार की नाकामियों को छुपाते हैं कि हम हमारी सरकार ने कुछ नहीं इसमें किया, हम बहुत अच्छे थे। इन्होंने बोला कि कितने बार मोदी जी या योगी जी ने इस बार ऐसे बोला, मैं इनकी सरकार को प्रत्येक दिन खड़ा करता हूँ कि इनके साथ किसानों पे किसने बोला? कभी भी इनकी सरकार ने किसानों के लिए यूरिया पे कोटिंग से बचाया हो कि चलो यूरिया बचा लिया जाए, एमएसपी हम लोगों ने बढ़ाया, किसानों को छूट दी कि आप लोग अब केवल अपने एक मार्केट में सीमित नहीं रह करके आप कहीं भी जाकर के लोगों को अपना सामान दे सकते हैं। माननीय योगी हमने किसानों को हर साल 6,000 से 7,000 रुपए उनके डायरेक्ट अकाउंट में पीएम सम्मान निधि योजना के तहत डाले, जिसमें इनकी सरकार के गठबंधन के नेता ने खुद बोला था कि हम 1 रुपए भेजते हैं तो किसानों तक 15 पैसे पहुंचते हैं। ये सब चीजें क्यों नहीं है किसानों के लिए बता रहे? जनता को बताने से ये लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? देखो ये जल्दी से फिर मैं नवीन जी के पास जाना है, मैं जल्दी सीधे से कह रहा हूँ, देखिए निर्णय लेने का अधिकार अगर विपक्ष के पास होता तो हम कल ही ये सब कर देते। सचिव आपके हैं, क्योंकि सरकार जानती थी किसानों के बारे में माननीय योगी एक सेकंड नीरज जी, एक सेकंड नीरज जी, एक सेकंड एंटरटेन नहीं करता ऐसी चीजें। देखिए आपका कोई इशू हो उंगली उठाइए, सुनील भाई आपको मौका देंगे बोलने का। ठीक है सर, बोलिए। आर्बिट्रेशन कर रहे हैं बीच में, आप उंगली उठाइए। सुनील भाई सबके साथ न्याय करते हैं, मैं आपकी तारीफ भी करता हूं, सुनील भाई सबको मौका देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप सत्ता में हो, निर्णय आपको लेना है। अब पुराना क्या हुआ था, क्या गड़म बगड़म हुआ था, उसको छोड़ दीजिए। अभी आपको जनता ने चाबी दी है, बड़ा मैंडेट दिया है, कभी 41%, कभी 39%। उस मैंडेट में किसान भी है। अब वो कह रहे भैया मेरा ये काम कर दो, आप कहते हो फलाने ने इतना किया था, फलाने ने ये नहीं किया था। अरे भाई आपको वोट दिया है, फलाने को तो नहीं दिया है, हमको तो नहीं दिया है, सत्ता आपको दी है, आपको काम करना है। नहीं दोगे तो उठा के बाहर फेंक दिए जाएंगे, सीधी सी बात है। आप पिछली दुनिया में चले जाओगे, गजनी बन जाओगे तो रिवाइड में चलते रहो। बहुत बड़ा इतिहास है। नवीन जी मेरे साथ जुड़े। नवीन जी मेरी आवाज सर आपके पास आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है। नवीन जी आपने सुन लिया होगा सभी लोगों को बहुत अच्छे से। सवाल मेरा आपसे है कि 24 से चुनाव से पहले किसानों का इस प्रकार से आंदोलन, प्रोटेस्ट करना किस प्रकार से देखते हैं? यह क्या किसानों की मांग को लेकर है, ये राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से देखते हैं? और 24 के चुनाव पर इस पर क्या असर पड़ेगा? सुनील जी देखिए, ऐसा है कि ये जो किसान आंदोलन है इसको किसी तरीके से किसी भी रूप में राजनीतिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक आंदोलन बिल्कुल भी नहीं है, पहली चीज। और किसानों ने आप देखें जब 2021 में बड़ा आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर किया था, उस समय उनको तमाम मीटिंगें सरकार के साथ हुई, लेकिन उसके अंदर भी कोई निर्णय नहीं निकल पाया। फिर प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी पड़ी और उसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन वापस लिया। ये तय हुआ था कि एमएसपी के ऊपर एक कानून बनाएंगे और एमएसपी किसानों को मिलेगी, वो आज तक नहीं मिल रही है, पहली चीज। अब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, सरकार कहती है कि हम आपके ट्यूबवेल फ्री बिजली देंगे। अब जब फ्री आप बिजली दे रहे हैं तो ट्यूबवेल पे मीटर किस लिए लगा रहे हैं भाई? आप
आज मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था मुख्यमंत्री जी का, वो कह रहे हैं कि हम हर जगह किसानों को सोलर पैनल के साथ बिजली व्यवस्था की आपूर्ति कराएंगे ताकि उनको निर्बाध रूप से बिजली मिल सके। सवाल इस बात का है कि इस चीज का खर्चा सरकार कितना दे रही है, किसान कितना दे रहा है। अब एक बहुत बड़ी चीज है सुनील जी यहाँ पर कि किसान सम्मान निधि योजना में आप देखें तो 2000 रुपए प्रति किसान प्रतिमाह जाते हैं। आप एक चीज देखिएगा कि हमें ये समझने की जरूरत है इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर खासकर, क्योंकि हमारा प्रदेश आज भी पिछड़ा हुआ प्रदेश है। किसानों में दो वर्ग हैं। एक वर्ग वो है जो जमींदार है, जिसके पास जमीन है, और एक वो किसान है जो छोटी जोत का किसान हुआ करता था। आज की तारीख में वो उन जमींदार किसानों के यहाँ मजदूरी कर रहा है और एक अदबटाई सिस्टम चलता है उत्तर प्रदेश में। वो अदबटाई पर खेत ले लेता है और काम करता है। जब फसल का नुकसान होता है तो मुआवजा जो मिलता है वो जमींदार को मिलता है जो किसान की भूमि का मालिक है। उस मजदूर को नहीं मिलता है जो अपनी मेहनत करके कर्जा लेके जिस तरीके से खेती किसानी कर रहा है। सबसे बड़ा ये है कि एक तंत्र की विफलता है। इसके लिए एक मजबूत तंत्र बनाने की जरूरत सरकार को है। क्या चुनाव पर असर पड़ेगा 24 में? निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी आंदोलन होता है। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि उसमें किसान हो तो बात हो, उसमें तो ऐसे लोग होते हैं तलवार चलाते हैं, ऐसे लोग होते हैं कि उपद्रव करते हैं। सर नहीं, देखिए ऐसा है, तमाम आंदोलन हम लोगों ने इस देश में देखे हैं। बहुत से आंदोलन हुए हैं, चाहे वो मैंने कवर किया था सर, गाजीपुर वाला मैंने बहुत अच्छे से देखा है सर। नहीं, बिल्कुल आपने देखा, मैंने भी देखा है। हर आंदोलन के अंदर इस तरीके की चीजें होती हैं। हमने वो भी देखा है कि आपके एक किसानों के ऊपर थार चढ़ा दी जाती है। वो भी समय देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा। मैं ये समझता हूं कि सरकार को एक तो अपनी वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने की जरूरत है। आप एक चीज देखिए, आज अगर मनरेगा पर आप चले जाइए तो मजदूर जो वास्तविक मजदूरी करते हैं उनको वो पैसा नहीं मिल रहा है, कागज की खाना पूर्ति हो रही है। इसी तरीके से इस आंदोलन का निश्चित तौर पर असर कहीं ना कहीं जनता पर पड़ता है और जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है सर। परेशानी होती है जब बॉर्डर्स बंद हो जाते हैं। भी जाता है जी। ठीक है ब्रजेश जी जल्दी से फाइनल कमेंट सर आपका। ब्रजेश जी। मैं चौहान साहब शुरू में ही कह चुका हूँ, फाइनल कमेंट मेरा यही है कि भाई जो किसानों को सरकार ने वादे किए थे उनको कि सरकार पूरी करे। आज तो लखनऊ बैठे हैं, फिर दिल्ली की तरफ दोबारा कूच करे किसान, क्योंकि जिन वादों पर इन्होंने हमसे वादे जब वापस आंदोलन किया था इन्होंने कोई वादा नहीं माना। हमने 123 दिन यहाँ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर आंदोलन चलाया है। किसानों की यहाँ भी बात नहीं सुनी जा रही। नोएडा प्राधिकरण पर चल रहा है, कोई मतलब किसी लिए कहीं काम नहीं हो रहा। जुमलेबाजी सरकार में बार बार किसानों को दी जा रही है। तो हम तो ये है कि सरकार अपने वादों को पूरा करे, 10% प्लॉट का हो, आबादी का हो, शिफ्टिंग का हो, या ट्वेल का हो, बिजली का हो, पूरा करे, नहीं तो किसान जल्दी से 10 सेकंड बात अपनी। देखिए सीधी सी बात है कि किसान अपना हक मांग रहे हैं और वाकई में वो मेहनत करते हैं, उनको उनका हक दे देना चाहिए। उनको किसी पटल पे ये उनकी बात भी नहीं सुन रहे। एक बात और समझिए, क्योंकि जब किसान आंदोलन खत्म हुआ तभी इन्होंने कह दिया था कि हम एमएसपी वाले गारंटी कानून पे, जैसे खाना राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन है, वैसे ही वो चाहते हैं, उसी आधार पर एक चाहते हैं कानून। मैं कह रहा हूँ एक समिति बनाकर उनको चर्चा को तो आगे बढ़ाएं। किसान आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि वो आंदोलन बड़ा हो रहा था, पंजाब में चुनाव होने वाला था, आपको उम्मीद थी कि आप हार जाओगे, इसलिए वापस ले लिया। लेकिन अब जो किसानों की मांग है, हमसे कोई लेना देना नहीं है, कोई राजनीतिक संगठन वहां गया भी नहीं है। आप उनको बुला लीजिए, बात कर लीजिए। नीरज जी देखिए मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी जिस चीजों पर ध्यान रखे हुए हैं, किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम कर रहे हैं। कोई भी आप योजना उनकी उठा करके देख लीजिए किसान से रिलेटेड, वो हर योजना उनको डायरेक्ट मिल रही है और किसान उनसे खुश भी है। तभी पूरा मोदी जी को इतना बड़ा मैंडेट दिया, योगी जी को भी मैंडेट दिया। मैं किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि राजनीतिक मामलों में ना फंसे। जो उनके बेस पे कोई दूसरा संगठन आकर के देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर जाता है, जिससे देश की टू होती है। आपके अगर मुद्दे हैं, आप शांतिपूर्ण तरीके से रोड पर बैठ करके, आप रोड पे भी नहीं बैठना चाहते, आपके लिए हम बैठेंगे। हमारे कार्यकर्ता आप लोगों के बीच में है, आप हमारे कार्यकर्ताओं के नेताओं के बीच में जाइए। वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से या लेकिन सर अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। मांगे पूरी नहीं होंगी तो नीरज जी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। नीरज जी आपका, ब्रजेश जी आपका, तारिक खान साहब आपका और नवीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे कि किसानों का यह प्रदर्शन है 2024 से क्या आने वाले लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? इसमें किसान हैं या राजनीतिक पार्टियों के लोग भी हैं, क्योंकि बीजेपी ये सवाल उठा रही है। और अगर किसानों की मांगें पूरी नहीं हुई तो सरकार को उन मांगों को पूरा करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।